हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12th की जो यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स, उसका जो पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले हमने इसकी जो ऑर्डर होता है, मोलिकुलरिटी होती है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट लो एक्सप्रेशन क्या होता है, वो डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहो तो जाके देख सकते हो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती हैं उसको हम जीरो ऑर्डर के लिए कैसे लिख सकते हैं, साथ में इसका हाफ लाइफ हम कैसे बताएंगे। तो देखो, पहले वाली एक वीडियोस देखने के बाद अगर आपको पहले से पता है तो वो भी अच्छी बात है, नहीं तो पहले वाली वीडियोस देखेंगे तभी पता चलेगा। हमने वहां से क्या लिखा था कि जो हमारा रेट होता है वो किसके इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा था सबसे पहले फर्स्ट वाली वीडियो में कि ये क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्या, रिएक्टेंट से हमें क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, इससे हमें मिलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने क्या था कि रेट हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम। और यहाँ पे रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तो इसके लिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया था। उसके बाद सेकंड में जब हमने पढ़ा था रेट लो एक्सप्रेशन, वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि वहां पे हम लिखेंगे कि जो रेट होगा वो किसके इक्वल होता है, किसी भी कांस्टेंट के इक्वल, और साथ में कंसंट्रेशन की जो पावर होती है वो यहाँ पे होती है एन। लेकिन यहाँ पे हम पहले से ही मेंशन है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन की पावर हम क्या लिखेंगे, जीरो, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इन दोनों, यहाँ पे वन इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी, तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस के डी ऑफ आर बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, के और आर की पावर 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस डी ऑफ आर किसके इक्वल हो जाएगा, के ऑफ आर नोट, आर की पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई डी टी। तो यहाँ पे आया के, फिलहाल यहाँ तक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस माइनस को हम उस तरफ लेके गए और यहाँ पे ये क्या बचेगा, डी ऑफ आर, यहाँ पे ये माइनस वाली यहाँ पे आ गई और के, और साथ में क्या आ जाएगा डी टी। तो यहाँ तक आप देखो, तो हमारी इक्वेशन आ गई कहाँ तक, यहाँ तक, डी ऑफ आर माइनस के डी टी। उसके बाद देखो यहाँ पे डिफरेंस का मतलब है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज हुआ है, तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इंटीग्रेशन डी ऑफ आर माइनस के डी टी। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन से ये वाला डी है जो चेंज है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आर, और यहाँ पे माइनस एज इट इज के, और डी टी का क्या हो जाएगा, जैसे डी टी है तो यहाँ पे ये कैंसिल हुआ तो ये क्या हो जाएगा के टी, और साथ में कुछ एक कॉन्स्टेंट होता है क्या, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा क्या, कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास आई ये वाली इक्वेशन, यहाँ तक हमने निकाल दिया। उसके बाद देखो इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेटी है, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, हम क्या करेंगे, किसी भी टाइम t 0 पे इनकी वैल्यू बनाएंगे कि लेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 के इक्वल होगा तो r किसके इक्वल हो जाएगा, r नॉट के, और t किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। ये तो हमने माना ही है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन हो चुकी है, तो हमने यहाँ पे इसको डाला 3। तो यहाँ पे जब हम इस वैल्यू को 3 वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे होप कि आपको समझ आया हो। तो इसको मिटा लेते हैं क्योंकि बोर्ड है वो छोटा है। तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन थर्ड, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो इस वाली वैल्यू को हम थर्ड वाली इक्वेशन में डालेंगे। कैसे, आर के प्लेस पे क्या आया, आर नॉट माइनस के, और 0 के इस पे क्या आया, टी के प्लेस पे 0, और ये इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो 0 मीन्स 0, तो ये सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर नॉट। अब हम इस वैल्यू को डालेंगे पुट इन इक्वेशन 3 वापिस से, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे हम इसको डालेंगे, इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू डालेंगे। तो ये आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में क्या आ जाएगा, आर नोट। तो यहाँ तक हमने निकाल दिया। यहाँ तक होप आपको कुछ समझ पाया होगा। तो यहाँ पे हम इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, आर, और ये आया माइनस के टी प्लस में आर नोट। तो अब हम इस के टी को इस साइड लेके जाएंगे और उसको साइड लेके आएंगे, तो के टी ये हो जाएगा आर नोट माइनस
आर। एक इक्वेशन तो बनी है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे किसकी, हम के की। तो जिस भी चीज की वैल्यू निकालनी है उसके बाद तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा फाइनल एक्सप्रेशन, ये किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम प्लॉट भी बना सकते हैं। प्लॉट कैसे बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। फिलहाल तो ये था कि जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा निकल के आएगा वो आएगा इतना। इससे अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है, फाइनल की गिवन है, तो वहाँ पे आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो। क्या पता इसकी वैल्यू गिवन हो तो टाइम की वैल्यू निकाल ले, वो तो आपके न्यूमेरिकल के हिसाब से होगा। बाकी जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा यहाँ तक। उसके बाद देखो यहाँ से एक प्लॉट बनता है। प्लॉट किसका बनता है, यहाँ पे होती है कंसंट्रेशन जो कि हमारी है फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। तो अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन होती है क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई क्या होता है, जो y एक्सिस पे हम लेते हैं, m होता है स्लोप और c होता है क्या, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप और इंटरसेप्ट। मैं इसको साथ साथ बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, y चाहिए। y चाहिए मीन्स r की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो आप इससे इसी वाली इक्वेशन से हम डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r और माइनस में के टी प्लस में आर नोट। उसके बाद देखो आर क्या है, आर के प्लेस पे क्या है, वाई। तो ये वाई एक्सिस पे है, टाइम आएगा ये। तो यहाँ से हम इसको कंपैरिजन करेंगे तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आएगी, आर नोट। अब स्लोप क्या होता है, देखो हमारे पास स्लोप की वैल्यू अलग अलग होती है। अगर हमने ये डाला तो ये होता है पॉजिटिव स्लोप कि हमारी वैल्यू ऊपर की साइड गई है। ये डाला तो ये होता है नेगेटिव स्लोप। उसके साथ ही इंटरसेप्ट होता है ये वाला। अगर हमारे पास ये वाला इंटरसेप्ट की वैल्यू है तो ये होता है पॉजिटिव, और ये वाला इंटरसेप्ट है तो ये होता है नेगेटिव इंटरसेप्ट। अब हमारे पास इंटरसेप्ट तो है पॉजिटिव और स्लोप है नेगेटिव। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा कि इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ से आर नॉट और स्लोप क्या हो जाएगा माइनस के। तो ऐसे आप यहाँ पे बता सकते हो कि स्लोप क्या आया माइनस के और इंटरसेप्ट क्या आया यहाँ से आर। तो ऐसे आप इसका जो ग्राफ है प्लॉट है वो भी बना सकते हैं। अगर आपने डेराइव कर लिया ना उसके बाद तो आप कोई भी चीज़ आपसे पूछे आप इजीली बता पाओगे। एक चीज़ की हेल्प से दूसरी चीज़ आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये था। उसके बाद हमने ग्राफ देखा। उसके बाद एक इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, अगर आपको कहीं पे भी ये वाली इक्वेशन है, जैसे हमारा ये होता है हेबर्स प्रोसेस। कई बार ये क्या होता है कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, सेक्शन टाइम में भी, मल्टीपल चॉइस में भी आपसे पूछ सकते हैं कि हेबर्स प्रोसेस है वो किसका एग्जाम्पल है। तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है, जिसके लिए अगर आपको ये इक्वेशन मिले कहीं भी 2NH3 N2 प्लस में 3S2 याद रहता कैटालिस्ट प्लेटिनम कैटालिस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो एग्जाम्पल है वो भी किसका है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर आपके एग्जाम में आती है तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसका डेरिवेशन पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमने इसका जो प्लॉट बनाया है उसका प्लॉट आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद आप इसका एक एग्जाम्पल भी डाल सकते हो यहाँ पे। उसके बाद देखो आता है कॉन्सेप्ट किसका, हाफ लाइफ का। तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो हाफ लाइफ निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए हाफ लाइफ होता क्या है, कि जब हम टी हाफ की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से। टी हाफ का मतलब क्या होगा कि जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जो हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज है, वो पहले की आधी हो चुकी हो। कि अगर उसकी अमाउंट हमने 100 ग्राम ली है तो वो क्या हो जानी चाहिए, 50 ग्राम होनी चाहिए। मतलब इनिशियल वैल्यू की वो हाफ हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। कि ऐसा टाइम पीरियड जब तक हमारी जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिख के दिखाएंगे तो भी ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल where concentration of reactant becomes half of its initial value। ठीक है, कि वो उसकी इनिशियल वैल्यू की हाफ हो चुकी हो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन टाइम टी पे क्या है, आर है। एट टाइम टी कंसंट्रेशन है आर। अगर हम यहाँ पे क्या लेंगे तो
टी हाफ लेंगे कि टी 1/2 लेंगे कि आधा टाइम जा चुका है, कि जब हमारी कंसंट्रेशन है वो इनिशियल वैल्यू की आधी हो चुकी है। तो अगर टी हाफ हम निकालेंगे तो हमारी आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, R0/2। इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी, मतलब R0 हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी आधी। तो इसकी हेल्प से हम निकालेंगे कैसे, हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है ये। तो यहाँ पे हमारा क्या है, KT इज इक्वल टू R0 माइनस में R, और टी हाफ की वैल्यू निकालेंगे। टी जब टी हाफ के इक्वल होगा तो R किसके इक्वल हो जाएगा, R0/2 के। तो ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो K टी हाफ, R0 के प्लेस R0 एज इट इज है और R के प्लेस पे है R0/2। तो ये K टी हाफ, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा R0/2। हाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा R0/2। तो यहाँ से टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, R0/2 की। तो टी हाफ, तो ऐसे आप इसके हाफ लाइफ की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू है, तो वहाँ से हाफ लाइफ आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था किसका था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। उसके बाद न्यूमेरिकल हम बाद में अलग से वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाफ लाइफ हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए डेरिवेशन हम कैसे निकालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।